हमारे वो बच्चे जो डीएम बनने वाले थे वो चपरासी भी बनने के काबिल नहीं रहे। उनकी 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 सोच गई, उनकी बीनाई गई, उनकी हिकमत गई, उनकी सेहत गई। जिसे सेहतमंद बनना था, समाज को क्राइम से बचाना था, समाज पे होने वाले हमले का जवाब देना था, वो अंदर से खोखला बन गया। अंदर से अगर न मुझे कहा कहने दिया जाए, मैं कहूं अंदर से हिजड़ा बन गया, अंदर से नामर्द बन गया। इसी मोबाइल ने एक बंदे को डीएम बना दिया। इसी मोबाइल की गलत इस्तेमाल की वजह से मेरे बंदे, मेरे नौजवान हिजड़ा नामर्द बन गए। एक सेहतमंद जिंदगी में आग लगा दी। वो साहब सड़क छाप बन के रह गए। जिसे बनना था प्रोफेसर, जिसे बनना था फिलोसोफर, वो किसी लायक नहीं रहे। वह समाज का जोकर बन के रह गए। वह दिल फेंक आशिक बन के रह गए। वो साहब शराबी पापी बन के रह गए। गैर जरूरी मोहब्बत करके अपनी जिंदगी के सुकून में आग लगा दिया। मेरी वो बच्चियां जिसे मुजाहिद की मां बननी थी, जिसे बहुत बड़े अख्ताब व अब्दाल इसे पैदा करना था, बहुत बड़े उलमा और बहुत बड़े हुक्मा को जन्म देना था, वो समाज की एक सड़ी हुई शख्सियत बन के रह गई। 2-4-10 मर्दों की गोद का खिलौना बन के रह गई। शादी से पहले 2-4 हमल जिसके हॉस्पिटल में गिर जाएं, वह सड़ी हुई बन के रह गई। उसमें सबसे बड़ा रोल इसी मोबाइल का है कि जिस मोबाइल ने हमारे बच्चों को नहीं, दुनिया के करोड़ों बच्चों को तबाह हो बर्बाद कर डाला। इसलिए पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले कहा था कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कहु मा ला यानी। एक मोमिन के ईमान का हुस्न यह है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। अगर मुस्तफा की सदी से पाक पर अमल किया गया होता तो दुनिया के करोड़ों नौजवान तबाही से बच गए होते, मुसलमानों के करोड़ों बच्चे तबाही और बर्बादी से बच गए होते। नजर अखबार पे है, तबाही मुझको घेर लिया। नजर फिल्म एक्टर पे है, बर्बादी ने मुझको घेर लिया। नजर दुनियादार नेताओं पे है, इसलिए बर्बादी ने मुझको चारों तरफ से घेर लिया। जिस दिन नजर मुस्तफा सरकार पे टिक जाए, औलिया सालिहीन पे हो जाए, बर्बादियां नहीं तरक्कियां कदम चूमेंगी, कामयाबियां कदम चूमेंगी। मुसलमान इस रुए जमीन पर एक जिम्मेदार कौम है। इसका सारा काम सोचा समझा हुआ होता है। यह पहले सोचता है मुसलमान, फिर बाद में बोलता है। कुफार व मुशरिकीन की पहचान है कि वह पहले बोलते हैं फिर बाद में सोचते हैं। बेवकूफों की पहचान है कि पहले वो बोलते हैं फिर बाद में पछताते हैं। अक्लमंद पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं तो उनकी बात बावजन होती है। एक अच्छे इंसान की यही पहचान होती है। अच्छे इंसान की यही अलामत होती है कि वह गैर ज़रूरी बातों से परहेज करता है। बिला वजह चौक चौराहे पे घूम के दूसरों का चेहरा देखना, बिला वजह दूसरों के मकान पे गहरी निगाह टिकाना, बिला वजह दूसरों की बहू बेटी पे गहरी नजर डालना, बिला वजह रात के वक्त जो सोने का है उस वक्त गली कूचे में घूमना और फिरना, और दिन जो काम करने का वक्त है उस काम करने के वक्त में सोए रहना। ये उल्टा पुल्टा काम बेवकूफ़ों और अहमकों का होता है। अक्लमंद लोग अपने बुजुर्गों की कद्र करते हैं। अक्लमंद लोग दीनी महफिलों की कद्र करते हैं। वो तकरीर को इंटरटेनमेंट और एंजॉय के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को सजाने और संवारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्लमंद वो है जो गंभीर होता है। अक्लमंद वो है जो दूसरों का चेहरा नहीं देखता, निगाहें नीची करके अपने दिलों को देखा करता है। आका अलैहिस्सलाम ने आज से 1500 साल पहले जहां हजारों करोड़ों लाखों बातें आपने की हैं, वहीं इस ताल्लुक से भी बड़ी कीमती बात आपने कही है। इसको समझने के लिए आप पीछे 2 साल बैक चले जाएं, जिस वक्त रात में समंदर के किनारे घूमने वालों को डंडों से मार के पुलिस वाले कहते थे कि घर जाओ, ये घूमने का वक्त नहीं। जो बिला वजह सड़कों पे घूमते थे उससे कहते थे कि घर जाओ, तन्हाई में रहो, ये वक्त दूसरों के बीच रहने का नहीं है। जो बिला वजह खाते पीते थे
कहते थे कि ये वक्त है सोच समझ के खाने का, सोशल डिस्टेंसिंग का, क्वारंटाइन का, इसलिए अब तनहा रहो, दोस्तों की झुरमुट में न रहो। गैर जरूरी घूमने वालों को पुलिस वाले मारते थे, गैर जरूरी बातें करने वालों पे नजर रहती थी, गैर जरूरी चौक चौराहों और समंदर के किनारे टहलने वालों पे पुलिस वालों की नजर होती थी। खबरदार, सेहत के लिए खतरा है। अब यही बात आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले किस कदर जबरदस्त पैराए में कही। आका फरमाते हैं कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। हुजूर फरमाते हैं कि एक मुसलमान के ईमान का, दीन का हुस्न, उसकी खूबसूरती यह है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न ये है, हमारे दीन की खूबसूरती यह है कि अननेसेसरी चीज को छोड़ दे। गैर जरूरी बोलना, गैर जरूरी घूमना, गैर जरूरी सोना, गैर जरूरी खाना। तो आका ने इशारे इशारे में वो सारी बातें कह दी जिन बातों पे नजर आज पुलिस वालों की है, जिन बातों पे नजर आज दानिश्वरों की है, जिन बातों पे नजर आज समाज के जिम्मेदारों की है, जिन बातों पे नजर आज वैज्ञानिकों की है, जिन बातों पे नजर आज हकीमों, तबीबों और अक्लमंदों की है। आका ने जो बात कह दी सेहतमंद समाज के लिए, सेहतमंद जिंदगी के लिए और सेहतमंद सोसाइटी के लिए कितनी जरूरी है। अननेसेसरी बात से केस मुकदमे होते हैं, अननेसेसरी बात से आपस में लड़ाइयां होती हैं, गैर जरूरी बातों से घर में तनाव का माहौल पैदा होता है, गैर जरूरी बातों से तलाक होती है, तकरार होती है, नतीजा खुदकुशी पे पहुंचता है। आज सारी दुनिया में जरूरतों का कम ख्याल रखा जाता है, फैशन का ज्यादा ख्याल रखा जाता है। जो नेसेसरी चीज है उस पर लोग कम ध्यान देते हैं और जो अननेसेसरी चीज है उस पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हुजूर की इस बात को आज अमेरिका और यूरोप के दानिश्वर किस कदर गंभीरता से लेते हैं। वो कहते हैं कि बातें तो बहुत सारे लोगों ने की हैं, लेकिन एक समंदर को कूजे में समा देने का काम अगर किसी ने किया है तो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने किया। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि कोई तबीब बड़ा नहीं है मुस्तफा से, कोई हकीम बड़ा नहीं है मुस्तफा से, कोई अक्लमंद बड़ा नहीं है मुस्तफा से। अक्लमंद वही है, अक्लमंद वो नहीं है जो छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात बना के पेश करे, बल्कि अक्लमंद वो है जो बड़ी सी बड़ी बातों को छोटे से जुमले में समो दिया करे, वही अक्लमंद है। इसलिए सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आज से 100 साल पहले आपने कहा था कि कोई बड़ा नहीं है, न कोई थिंकर, न कोई फिलोसफर, न कोई वैज्ञानिक, न कोई साइंटिस्ट। अगर इस रुए जमीन का सबसे महान नतम इंसान कोई है तो आला हजरत की जबान में सबसे आला व औला हमारा नबी, सुभान अल्लाह। सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। लोग मसाइल से जूझ रहे हैं, लोगों के घर से लेके समाज और मुल्क तक हर जगहों पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं उस प्रॉब्लम्स का हल कैसे करूं, मैं इस समस्या का समाधान कैसे करूं, मैं कैसे इस मुश्किल मरहले से मैं निकलूं। कोई फिजिक्स पढ़ते हैं ताकि मसले का हल निकल जाए, कोई केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं ताकि मसले का हल निकल जाए, कोई साहब लॉजिक और फिलॉसफी पढ़ते हैं ताकि मसले का हल निकल आए, कोई फिल्म के एक्टर की जिंदगी पढ़ते हैं ताकि मसले का हल निकल आए, कोई नेताओं की जिंदगी पढ़ते हैं ताकि मसले का हल निकल आए, कोई पॉलिटिक्स का मुताला करते हैं ताकि मसले का हल निकल आए, कोई ड्रामा और नॉवेल का मुताला करते हैं ताकि मसले का हल निकल आए। दुनिया में कौन सा ब्रांच ऑफ नॉलेज नहीं है जो दुनिया में सीखा और पढ़ा नहीं जाता है। फिलॉसफी यहाँ है, लॉजिक यहाँ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ है, एस्ट्रोलॉजी यहाँ है, एस्ट्रोनॉमी यहाँ है, रोजाना अखबार पढ़ना यहाँ है, फिल्में देखना यहाँ है,
धारावाहिक देखना यहाँ है, सबका एक मतलब होता है, मैं अपने मुश्किल का हल तलाश करूं। मेरी जिंदगी जो आज तलखियों में गुजर रही है उसमें नरमियां कैसे आए, समाज में जो कशीदगी है ये कशीदगी कम कैसे हो। सारे लोग मुताला करते हैं, कोई अखबार में, कोई नॉवेल में, कोई फिक्शन में, कोई ड्रामा में, कोई साफ खेल तफरीह में, कोई तमाशे में, लेकिन मसले का हल कहाँ है। यूरोप का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जो हजारों लोगों की बात कह दी उन्होंने, वो क्या कहते हैं कि ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। जरा गौर से सुने, एक गैर मुस्लिम की कितनी गहरी नजर है। हम चूंकि मुसलमानों के बच्चे से मुखातब है, हम मुसलमानों से मुखातब है, अगर कोई रास्ता चलते कोई गैर मुस्लिम खड़े हो जाए मेरी गुफ्तगू सुने, वह भी गौर से सुन लें कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तान के लोगों से मैं मुखातब हूं। कहाँ लोग इस्लाम पे कैसे कैसे तबसरा करते हैं, कहाँ लोग तकरीर के ताल्लुक से कैसी कैसी बातें कहते हैं। हम दूसरों की जबान क्या पकड़े, हमारे अपने लोग मदरसों के खिलाफ बोलते हैं, हमारे अपने लोग जलसा और जुलूस से क्या फायदा है, उस तरह के गैर जरूरी तबसरे करते हैं। जो तबसरा करना है अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपनी शख्सियत को संवारने और सजाने के बारे में नहीं, वो सब कोई तबसरा नहीं। तबसरा गैर जरूरी तबसरा, गैर जरूरी लायानी तबसरा लोग करते हैं। यूरोप का एक दानिश्वर जो गैर मुस्लिम है, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी, वो क्या कहता है हमारे पैगंबर के बारे में। चूंकि हमारे घरों में औलिया और सालिहीन का मतलब होता है उनके उर्स का, कि जाके उनकी कब्र पे एक चादर चढ़ा दी जाए, यही मोहब्बतों का हक अदा हो गया। जाके उनकी कब्र की जाली में एक मिन्नत का धागा बांध दिया जाए, यही हम उर्स का हक अदा हो गया। उनकी कब्र पे जाके एक ताला बांध दिया जाए, यही मोहब्बतों का हक अदा हो गया। हमने अल्लाह के नेक बंदों की आराम गाहों के साथ वो सलूक करते हैं जो गैर जरूरी सलूक गैर मुस्लिम क्या करते हैं। रास्ता चलते मैं दरख्तों में देखता हूं बेशुमार कपड़े बंधे हुए रहते हैं। क्यों साहब, ये मिन्नतों के कपड़े हैं, मेरी मिन्नत पूरी हो जाए तब जाके मैं ये धागा खोलूंगा, ये मिन्नतों के ताले हैं। ये सारा काम जो गैर मुस्लिम जिसकी नजर न अल्लाह पे, न रसूलुल्लाह पे, न हदीस पे, न कुरान पे, न बुजुर्गान दीन की जिंदगी पे, कुछ नहीं बल्कि सिर्फ अपनी जरूरियात अपनी ख्वाहिशात पे नजर रहती है। मेरी जरूरत पूरी हो, मेरी ख्वाहिश पूरी हो, चाहे इलीगल वे से क्यों ना हो, चाहे वो गैर शरी तरीके पे क्यों ना हो, एक कुफार मुशरिकीन की नजर रहती है। मकसद मेरी ख्वाहिश पूरी हो, चाहे जिस तरह से हो, चाहे जंगल के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे चुचंदर के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे बंदर के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे किसी दरख्त के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे किसी पत्थर के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे किसी नदी नाले के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे सूरजो चांद के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे किसी शराबी पापी गोंडा मवाली चाहे लंगटे बाबा के सामने खड़ा रहना पड़े, चाहे कोई चरस पीने वाला, अफीम पीने वाला, शराब पीने वाला कोई झूठे बाबा के सामने जाना पड़े, मतलब सिर्फ दुनिया चाहिए, उसकी नजर सिर्फ दुनिया पे होती है। अब जहां से उसको दुनिया मिल जाए, चाहे अफवाह रिजाल से मिल जाए कि लोग कहते हैं कि फलां का जगह गया था, बेटा मिल गया था, ये सोच काफिराना है। सिर्फ दुनिया चाहिए। और मोमिनाना सोच क्या है? नहीं नहीं, दुनिया नहीं चाहिए, बल्कि दुनिया का जो बनाने वाला है उसकी मार्फत चाहिए, दुनिया बनाने वाला चाहिए। इसलिए हमें दुनिया चाहिए, मगर नदी नाले के पास नहीं चाहिए, हमें किसी झाड़ के पास नहीं चाहिए, हमें किसी दरख्त और किसी बंदर के सामने नहीं चाहिए। हमें दुनिया चाहिए दुनिया बनाने वाले से चाहिए, और ईमान के साए में चाहिए, ना कि ईमान लूटा के चाहिए। हमें दुनिया चाहिए हराम से नहीं, बल्कि हमें हलाल से दुनिया चाहिए। ये ख्याल मोमिनाना है, ये मोमिन की सोच है कि दुनिया मुझे चाहिए, मगर गैर जरूरी हरकतों से नहीं चाहिए। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने कभी कहा था, नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की जियारत से रोका था कि कब्रों की जियारत मत किया करो, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं कि फज़ूरूहा, कब्रों की जियारत क्या करो। अब तुम्हारा ईमान पुख्ता हो गया, अब तुम हराम व हलाल को समझने लगे,
अब तुम दुनिया और आखिरत में फर्क महसूस करने लगे। इसलिए अब मैं तुझसे कहता हूं कि कब्रों की जियारत क्या करो। क्यों क्या करो? धागा बांधने नहीं, तागा बांधने नहीं, गैर जरूरी बैंड बाजा लेकर नहीं, डीजे लेकर नहीं, नाच गाने के साथ नहीं, औरतों की भीड़ भाड़ और हुजूम के साथ नहीं, वो ऐसे मत जाओ। बल्कि हुजूर क्या कहते हैं? कब्रों की जियारत क्या करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। इसलिए कि कब्रों की जियारत से आखिरत याद आएगी और दुनिया की चाहत घटती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान तो कब्रों की हाजिरी का सबब मुस्तफा ने बयान फरमाया कि उससे तुम्हारी दुनियावी ख्वाहिशात घटेंगी, दुनिया की चाहत घटेगी, आखिरत की तैयारी का शौक बढ़ेगा। जब तुम साहिब कब्र के सामने खड़े होगे, तुमको लगेगा कि इस कब्र में वो शख्स है जिसने गुनाहों का मुंह तक नहीं देखा। इस कब्र में वो शख्स है जिसकी रातें बड़ी जिम्मेदाराना गुजरती थी। इस कब्र में वो शख्स आराम फरमा है जिसने कभी भी किसी भी बुत और दरख्त के सामने कभी सजदा तो दूर की बात कभी हाथ तक नहीं उठाया। एक जिम्मेदार आदमी मुझे इनकी कब्र पे जाके इनकी जिंदगी के कामों की नकल करनी है, इनके नक्शे कदम की पैरवी करनी है। इन्होंने दुनिया को किस सेंस में लिया है, मुझे भी उस सेंस में दुनिया को लेना है। पता ये चला लोगों ने शरारतों से उस कब्र की जियारत को किस कदर खुराफात का अड्डा बनाया। और हुजूर ने क्या कहा था? अक्लमंद वही है जो दुनिया तर्क करने के लिए कब्र वाले के पास जाए। अब बेवकूफ वो है जो दुनिया तलब करने के लिए उस कब्रिस्तान के पास जाए, उस कब्र वाले के पास जाए। आका अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इन बुजुर्गों को देखो, तुम्हें जिंदगी की माहियत समझ में आएगी, हकीकत समझ में आएगी। तो लोगों ने, काफिरों ने ख्वाहिशात की गुलामी कर ली, मगर मुसलमानों को हमेशा ख्वाहिशात पे नजर नहीं रहती, बल्कि सच्चाई पे, हकीकत पे, शरीयत पे नजर रहती है। अब जरा गौर से सुनिए, हमारे यहाँ चूंकि काफिरों के माहौल में रहते रहते हमारे बाल बच्चों की सोच भी उजड़ी हुई सोच हो गई है, उनका काम भी खैर जिम्मेदाराना होता जा रहा है। जो चीज उसे रोजाना कंपलसरीली पढ़ना चाहिए उसको पढ़ते नहीं है, जो चीज नहीं करना चाहिए उसको लेते हैं। ये मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, इस दौरे जदीद का एक बड़ा तोहफा है अल्लाह की तरफ से। वरना पहले हम यहाँ से खत लिखते थे, एक हफ्ते के बाद वो खत हमारे बच्चे के पास बंबई पहुंचता था, फिर वहां से उस बंदे मेरे बेटे का खत का जवाब आता था। 15-20 दिन के बाद मुझे अपने बच्चे की खैरियत मालूम होती थी। लेकिन अल्लाह ने कितना जबरदस्त तोहफा हमें अता फरमाया। अब 20 दिन का वेट नहीं करना है, बल्कि 20 सेकंड में अपने बच्चों की खैरियत दरियाफ्त कर लेनी है। मेरा बच्चा अमेरिका रहता है, मैंने यहाँ से फौरन फोन डायल किया, फौरी कई सेकंड के अंदर वहां से जवाब मिला कि अब्बू मैं खैरियत से हूँ, हमारे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद हूँ। अब बाप माँ का सीना ठंडा हो गया, उनका बेटा अच्छा है। ये मोबाइल कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। एक बंदा एक ही दुकान पे बैठ सकता था, लेकिन अभी वो 5 दुकान को कंट्रोल करता है। ग्राहक आया, फौरन उसने रेट भाव तय किया, अब वो फौरन अपने साहब बड़े बॉस से राब्ता करता है, उसकी उस सामान का की सारी सच्चाई, अभी मार्केट रेट क्या है बस सब जान लेता है। एक जगह बैठकर 10 दुकानों को कंट्रोल करता है। किसके जरिए? इस मोबाइल के जरिए। ये मोबाइल कितनी बड़ी नेमत है। पहले आदमी 5000 रुपए की एक किताब खरीदता, तब आईएएस की तैयारी करने के लिए उस किताब की स्टडी करता था, या फिर वो अपने घर से निकल के बड़े शहरों में जाके लाइब्रेरी में टाइम देता था, फिर वहां किताब की स्टडी करता था। लेकिन किस कदर ये मोबाइल एक नेमत है कि मैंने फौरन मोबाइल में एक बड़ी किताब को डाउनलोड किया, गूगल से सर्च किया, जिस किताब की कीमत 5000 रुपए है, उसको मैंने 5 सेकंड के अंदर में उस किताब को मोबाइल की स्क्रीन पे खोल के मैंने स्टडी शुरू कर दी। कितनी अच्छी चीज है, लेकिन हमने किस कदर इसका गलत इस्तेमाल किया है कि आज 90% लोग मोबाइल का इस्तेमाल करके तबाह बर्बाद हो रहे हैं। हमारे वो बच्चे जो डीएम बनने वाले थे, वो चपरासी भी बनने के काबिल नहीं रहे। उनकी 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 सोच गई, उनकी बीनाई गई, उनकी हिकमत गई, उनकी सेहत गई। जिसे सेहतमंद बनना था, समाज को क्राइम से बचाना था, समाज पे होने वाले हमले का जवाब देना था, वो अंदर से खोखला बन गया। अंदर से अगर न मुझे कहने दिया जाए, मैं कहूं अंदर से हिजड़ा बन गया, अंदर से नामर्द बन गया।
इसी मोबाइल ने एक बंदे को डीएम बना दिया। इसी मोबाइल की गलत इस्तेमाल की वजह से मेरे बंदे मेरे नौजवान हिजड़ा नामर्द बन गए। एक सेहतमंद जिंदगी में आग लगा दी। वो साहब सड़क छाप बन के रह गए। जिसे बनना था प्रोफेसर, जिसे बनना था फिलोसोफर, वो किसी लायक नहीं रहे। वह समाज का जोकर बन के रह गए। वह दिल फेंक आशिक बन के रह गए। वो साहब शराबी पापी बन के रह गए। गैर जरूरी मोहब्बत करके अपनी जिंदगी के सुकून में आग लगा दिया। मेरी वो बच्चियां जिसे मुजाहिद की मां बननी थी, जिसे बहुत बड़े अख्ताब व अब्दाल से पैदा करना था, बहुत बड़े उलमा और बहुत बड़े हुक्मा को जन्म देना था, वो समाज की एक सड़ी हुई शख्सियत बन के रह गई। 2-4-10 मर्दों की गोद का खिलौना बन के रह गई। शादी से पहले 2-4 हमल जिसके हॉस्पिटल में गिर जाएं, वो सड़ी हुई बन के रह गई। उसमें सबसे बड़ा रोल इसी मोबाइल का है कि जिस मोबाइल ने हमारे बच्चों को नहीं, दुनिया के करोड़ों बच्चों को तबाह बर्बाद कर डाला। इसलिए पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले कहा था कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। एक मोमिन के ईमान का हुस्न यह है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। अगर मुस्तफा की सदी से पाक पर अमल किया गया होता तो दुनिया के करोड़ों नौजवान तबाही से बच गए होते। मुसलमानों के करोड़ों बच्चे तबाही और बर्बादी से बच गए होते। नजर अखबार पे है, तबाही मुझको घेर लिया। नजर फिल्म एक्टर पे है, बर्बादी ने मुझको घेर लिया। नजर दुनियादार नेताओं पे है, इसलिए बर्बादी ने मुझको चारों तरफ से घेर लिया। जिस दिन नजर मुस्तफा सरकार पे टिक जाए, औलिया सालिहीन पे हो जाए, बर्बादियां नहीं तरक्कियां कदम चूमेंगी, कामयाबियां कदम चूमेंगी।